नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, जगत नारायण रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं जन्म और मरण के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। हम लोग इस पृथ्वी पर वास करते हैं। पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है, मतलब हम लोग मृत्यु लोक के निवासी। यहाँ जो भी चीज जन्म लेता है उसका गंतव्य मरण होता है। हम जितनी वस्तुओं को देखते हैं, जितनी जीव जंतु को देखते हैं, जितने प्राणियों को देखते हैं, जितने मनुष्यों को देखते हैं, उन सब का गंतव्य जो है, गंतव्य मरण है, विनाश है, नाश है। जन्म कुंडली में 12 भाव में 8वें भाव को आयु भाव कहा जाता है। 8वें भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं। एक जातक की जीवन की लंबाई कितना है, इसको मापने के लिए 8वें भाव का विचार किया जाता है। व्यक्ति का जीवन लंबा होने से ही वो अपने किए गए कर्मों का शुभ फल या दुष्फल देखता है। आयु विचार करने के लिए जन्म कुंडली का 8वां, 3रा और पहला भाव का गणना करनी होती है। अगर व्यक्ति दीर्घायु है, अल्पायु है या मध्यायु है, इस बात का पहले विश्लेषण किया जाता है। देखा जाता है कि जातक की कुंडली किस श्रेणी में आती है। 8वें भाव से मृत्यु स्वाभाविक होगी या दुर्घटना से होगी, जैसे गिर जाना, डूब जाना, आग से जल जाना, आत्महत्या कर लेना, घात प्रतिघात, विषैला जीव जंतु से खतरा, इन सारे चीजों की गणना होती है। व्यक्ति दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यायु है, इसको जानना सबसे पहले आवश्यक होता है। किस ढंग से आयु विचार होगी, कौन मध्यायु है, कौन दीर्घायु है, कौन अल्पायु है, इसके लिए जन्म कुंडली में 2 भाव का विचार किया जाता है। एक है लग्नेश, दूसरा है अष्टमेश। अगर लग्नेश कुंडली में चर राशि में स्थित हो और अष्टमेश भी चर राशि में स्थित हो, तो वैसा जातक दीर्घायु होता है। अगर कुंडली में लग्नेश चर राशि में स्थित हो और अष्टमेश स्थिर राशि में स्थित हो, तो कुंडली मध्यायु की होती है। वहीं पर अगर लग्नेश चर राशि में स्थित हो और अष्टमेश द्विषभ राशि में स्थित हो, तो कुंडली अल्पायु होती है। फिर अगर
लग्नेश स्थिर राशि में स्थित हो और अष्टमेश द्विषभ राशि में स्थित हो तो कुंडली दीर्घायु होती है। अगर लग्नेश स्थिर राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो कुंडली मध्यायु होती है। अगर लग्नेश स्थिर राशि में हो और कुंडली में अष्टमेश भी स्थिर राशि में हो तो कुंडली अल्पायु होती है। उस ढंग से अगर लग्नेश द्विषभ राशि में हो और अष्टमेश भी द्विषभ राशि में हो तो कुंडली मध्यायु होती है। अगर लग्नेश द्विषभ राशि में हो और अष्टमेश स्थिर राशि में हो तो कुंडली दीर्घायु होती है। अगर लग्नेश द्विषभ राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो कुंडली अल्पायु होती है। अगर कुंडली में दीर्घायु योग है और दशा विचार करने से अगर सप्तम, द्वितीय, अष्टम, द्वादश या तीसरे भाव का स्वामी चल रहा हो तो वह समय मारक कहलाता है। लेकिन कुंडली दीर्घायु होने से उसका मरण नहीं होगा। उसके प्रतिफल में मनन तुल्य कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न, पारिवारिक कलह, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन, आत्महत्या की ओर प्रेरित होना, आत्महनन की प्रवृत्ति विशेष होना, वैसे फल मिलते हैं। हाँ, अगर कुंडली अल्पायु हो और मारक की दशा चलती हो जिसमें सप्तमेश, द्वितीयेश, द्वादशेश या तृतीयेश का दशा अंतर्दशा चल रहा हो तो व्यक्ति को मारक फल देता है और इसमें मरण होता है। कुंडली में लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव में स्थित ग्रह अगर लग्नेश के नक्षत्र में हो या लग्नेश और अष्टमेश युक्त हो, लग्नेश और अष्टमेश का दृष्टि संबंध हो या लग्नेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो तो जातक की मृत्यु स्वयं जातक की वजह से होता है। अगर कुंडली में तृतीयेश अष्टम भाव में बैठा हो और तृतीयेश अष्टम में बैठकर द्वादश भाव के नक्षत्र में स्थित हो तो जातक का मृत्यु भाई बहन के या मित्र मंडली के वजह से होती है। वहीं अगर तृतीयेश अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टमेश युक्त हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो या अष्टमेश और तृतीयेश का राशि परिवर्तन हो तो जातक की मृत्यु आसपास की छोटी यात्रा में होती है। अगर लग्नेश द्वादश भाव के नक्षत्र में बैठा हो, अष्टमेश युक्त होगा या अष्टमेश द्वादश भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करता हो या द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो जातक की मृत्यु नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में होती है। अगर एकादशेश अष्टमेश युक्त हो, अष्टम से दृष्टि संबंध करता हो, अष्टम के नक्षत्र में बैठा हो या अष्टमेश के साथ एकादशेश राशि परिवर्तन करता हो तो वैसे स्थिति में जातक की मृत्यु अपने बड़े भाई
या मित्र मंडली के घर में होती है। अब अगर मृत्यु किस कारण होगी, इस पर विचार करने के लिए यह देखा जाता है कि अष्टमेश से किन पाप ग्रहों का संबंध बनता है। अगर अष्टमेश से शनि का संबंध बनता हो तो व्यक्ति की मृत्यु ठंड, पेट संबंधी विकार, स्नायु विकार या हड्डी से पीड़ित होकर के मृत्यु होती है। अगर कुंडली में अष्टमेश का संबंध गुरु से हो और अगर गुरु बली हो तो वैसे जातक की मृत्यु देवस्थल, तीर्थाटन और नैसर्गिक मृत्यु होती है। वहीं पर अगर गुरु नीच राशि में हो, पापाक्रांत हो, बलहीन हो, अस्त हो तो जातक की मृत्यु ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, लीवर या किडनी संबंधी रोग से मृत्यु होती है। अगर मंगल का संबंध अष्टम से होता है तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना में मरण होता है। मंगल अगर पाप ग्रह हो और अग्नि तत्व राशि में स्थित हो तो वैसे व्यक्ति की मृत्यु सर्जरी में, शल्य चिकित्सा, गोली बारूद, घातक हथियार, युद्ध में होती है। अगर वही मंगल वायु तत्व राशि में हो तो वैसे व्यक्ति की मृत्यु हैमरेज, ब्रेन हैमरेज या वायुयान यात्रा में होती है। वही मंगल अगर जल तत्व राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु डूबने से होती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जातक की आयु कितनी होगी, जातक किस ढंग से मरेगा, किस रोग से ग्रसित होकर मरेगा या कहाँ मरेगा, इस बात की जानकारी होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।